इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अंतर की अनुभूति जब स्पष्ट हो जाती है, बाहर का अंधियारा उजाले में बदल जाता है। अंतर का सत्य पता चलने के बाद बाहर के झूठ टिकते नहीं है। मृगापुत्र जिसने एक समृद्ध शील और गुण से रिद्धिशाली संत को राह से चलते हुए देखा, इतनी गहराई से देखा, इतनी बिना पलक झपकाए देखता ही रहा है। और बिना पलक झपकाए जब किसी श्रद्धेय को देखते हैं तो अंदर के सारे अंधियारे समाप्त हो जाते हैं। मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जाना उसने नरक की वेदना को, जाना उसने तिर्यंच गति की पीड़ा को, महसूस किया उसने सुनी हुई संयम की साधना, सुयानी पंच महवयानी। और उसे लगा जब जब महाव्रत का आराधन किया, नरक के दरवाजे, तिर्यंच गति के दरवाजे बंद हो गए। जब जब मैंने महाव्रत का आराधन नहीं किया, जब जब मैंने संयम की साधना नहीं करी, तब नरक गति और तिर्यंच गति में गया। ये महसूस होने के बाद वो मां बाप से कहता है कि मैंने जाना है, और ये जानने के साथ मैं चाहता हूं मैं ऐसा पथिक न बनूं कि जो बिना पूर्व तैयारी के, बिना भाता लिए प्रवास को निकल जाए, जो बिना भाता लिए दूर के प्रवास के लिए जाता है, वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के परेशान हो जाता है। वैसे ही माँ बाप, ये परलोक की यात्रा में जाने वाला जीव जब धर्म के बिना जाता है तो वहां जाकर के बहुत परेशान होता है। मैं परेशान नहीं होना चाहता। जैसे आग लगे हुए घर में से घर का मालिक फालतू की चीजों को नहीं लेता है, जो महत्वपूर्ण डायमंड होते हैं उनको लेकर के वो घर से बाहर आता है, वैसे ही जलते हुए संसार से मैं मेरे ज्ञान, दर्शन और चरित्र के रत्न को लेकर बाहर निकलना चाहता हूं। अपानम तारयासामि तो बेहिम अनुमन्यो एवं लोये पलितम में जराय मरणे नहीं। मृत्यु और बुढ़ापे से धड़कते हुए इस जीवन में से मैं स्वयं को तारना चाहता हूं, मैं स्वयं को इससे बाहर करना चाहता हूं। तुम्हारी आज्ञा से, तुम्हारे अनुमोदन से, तुम्हारे आशीर्वाद से। ये सवाल मन में आना ही चाहिए। जब अनुभूति हो गई तो फिर माँ बाप की आज्ञा की जरूरत क्या है? फिर माँ बाप की अनुमति की जरूरत क्या है? जब मौत के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, तो संयम मार्ग पर चलने के लिए माँ बाप की परमिशन की आवश्यकता क्या है? इसलिए आवश्यकता है कि उनके साथ का ऋणानुबंध है, उनके साथ का स्नेहानुबंध है, उनके हमारे पर उपकार, उन उपकारों की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी आज्ञा लेकर के ही संयम के मार्ग पर चला जाता है।
उनके उपकार का बोझ लेकर के संयम के मार्ग पर चला नहीं जाता है। उनके अनुमोदना लेना, उनके आशीर्वाद लेना, ये संयम के मार्ग पर चलने की बहुत मंगलकारी शर्त है। इस शर्त के कारण से ही, इस प्रोसेस के कारण से ही संयम साधना में मंगल की अनुभूति होती है। अब जिस समय उसने माँ बाप से आशीर्वाद मांगे संयम मार्ग पर चलने के लिए, उस समय माँ ने क्या कहा है? तम 25वीं गाथा मिया पुत्री जम नामम गुणविषम अध्ययनम संपूर्णम। नरक की अनुभूति के इन शब्दों की यात्रा हम लोग करें। जो भूल गए हम उसको याद करें। ये रिमाइंडर है हमारे लिए। जैसे हम कोई बात भूल जाते हैं तो याद दिलाते हैं। जैसे आपने किसी कोई बात कही हो और भूल गया हो तो उसका हम रिमाइंडर भेजते हैं। वैसे ये अध्याय हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है। जिस चोट को हम भूल गए, जिस दुख को हमने 33 सागोरपम तक झेला है, कम से कम 10,000 साल तक झेला है, उन दुखों का मृगा पुत्र जब जिक्र करता है वो ये नहीं कहता है कि मैंने सुना है ऐसा होगा। वो एक ही बात कहता है कि मैं ये सहन कर करके आया हूं, इसको झेल करके आया हूं। इसलिए उसके एक एक शब्द जो है वे अनुभूति से जन्मे हुए शब्द है। एक एक गाथा को भी हम लोग चुनी हुई कुछ गाथाओं को भी हम लोग देख लेंगे। वो ये नहीं कहता है कि पेड़ों को काटा गया है। वो ये कहता है कि जैसे यहां पर धरती पर कुल्हाड़ी से कोई पेड़ को काटता है, वैसे मेरे शरीर को मुझे पेड़ के समान समझ करके परमाधामी देवताओं ने कुल्हड़ी से परशु से ऐसा ही काटा है, ऐसा ही छेदा है, ऐसा ही छिला है। जैसे एक पेड़ को छिला गया, मुझे छिला गया है। जब सुना होगा मां ने, जब वो कहता है कि जैसे तले जाते हैं बड़े, वैसे मुझे तला गया है। एक बार नहीं, अनंत बार तला गया है। एक कुत्ता किसी को काट ले तो जिंदगी में नहीं बोलता है। मुझे तो वहां परमाधार्मी देव के कुत्तों ने, इतने कुत्तों ने एक साथ काटा है, चारों तरफ से घेर करके काटा है, छिलियों फलियों में जो छिला गया, मुझे काटा गया, मुझे फाड़ा गया। जैसे मछली जाल में तड़पती है, ऐसे मछली के समान मुझे लोहे के जाल में जकड़ा गया है। जैसे गन्ने के रस की चरखी में गन्ने को पिला जाता है, वैसे मुझे वो चरखी में पिला गया, मेरे बॉडी को बार बार पीड़ा गया है। जिस समय मुर्गा पुत्र बोल रहा होगा, कल्पना करें, अनुभूति करें। ये केवल मुर्गा पुत्र का अतीत नहीं,
ये तुम्हारा और मेरा भी अतीत रहा है। हम में से एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसने नारकी की यात्रा अनेक बार न की। जैसे चोट खाई हुई व्यक्ति भूल जाता है तो फिर चोट खाता है, और जो चोट को भूलता नहीं वो वापस चोट खाता नहीं है। हम चोट को भूल गए और चोट को भूलने के परिणाम है कि हम पुनः उन्हीं रास्तों पर चलते चले जा रहे हैं। मृगापुत्र कहता है, जोधपुर की गर्मी यदि 48 डिग्री तक पहुंच जाए तो भी आप परेशान हो जाते हो। रेगिस्तान में रहने वाले 50 डिग्री तक जी लेते हैं। लेकिन मृगापुत्र कहता है, मैं तो ऐसे गर्मी में रह करके आया हूं, अनंत गुणों आगम में जिक्र गया है। नारकी के किसी जीव को जो गर्मी में रह करके आया है, जो गर्मी में रहता है, उसको यदि यहां ला करके चारों तरफ से हलवाई की भट्टी चलाई जाए और बीच में उसको बैठाया जाए तो उसको ठंड लगती है। इतनी गर्मी में उसको ठंड लगती है कि इतनी गर्मी में जी करके आया है कि उस गर्मी के सामने यहाँ की गर्मी टिकती ही नहीं है। यहाँ की ठंड से भी अनंत गुना ठंड नारकी की झेल करके आया। ये मत कहना कि मृगापुत्र ही बोल रहा है। ये सोचो, ये अनुभव करो कि मैं बोल रहा हूं, आप स्वयं बोल रहे हैं। हम सभी के अंदर ये अनुभव दबे पड़े हुए हैं, उनको जगाने के लिए आराधना है। तो वहां की ठंड में रहा हुआ कोई नारकी का जीव यदि हिमालय के ठंड में ले जाकर के बैठा हो तो उसको पसीना आता है। जैसा साइंस आज कह रहा है कि ठंड इतनी गहरी हो सकती है कि लोहे का चूरा करने के लिए हथौड़ी की जरूरत नहीं है। ऐसी ही ठंड 5वीं, 6ठी और 7वीं नारकी की है। ऐसी ठंड, ऐसी ठंड, ऐसी ठंड कि परमाधर्मी देव भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। जिनका जीवन ही दुष्टता का है, वे भी वहां जीवों को दुख देने के लिए जाने की तमन्ना भी नहीं करते कि वहां का दुख ही इतना है। इससे भी अनंत गुना भोग करके आया हो। प्यास लगी, पानी पीने के लिए गया। सामने नदी बह रही थी, वैतरणी नदी बह रही थी, और जैसे उसका पानी पीने के लिए गया, उसकी क्षूर क्षार की धारा ने मेरी जुबान को काट डाला। गर्मी से परेशान होकर के, संतप्त होकर के एक पेड़ था, उसके छांव में जाकर के बैठा है। वो पेड़ नहीं था, आसी पत्तम महावनम, जिसके पत्ते तलवार के थे। और जैसे मैं वहां जाकर के बैठा है तो वे सारे तलवार के पत्ते मेरे पर गिरते ही चले गए। छिन्न पुव अनेगसो, और उन पत्तों से मैं अनेक बार छिला गया। मेरा ही मांस काटा गया है, उसे पकाया गया है, और मेरे ही पके हुए मांस को ये कह करके मुझे खिलाया गया है। तूने बहुत सारे पंछियों को, बहुत सारे जीवों को काट करके मांस खाया था। तुझे मांस बहुत प्यारा है,
ले खा ले मांस, ये अनुभूति होनी चाहिए। मेरे ही खून को तपाया गया, शीशा तपाया गया, तांबा तपाया गया, और ये कह करके मुझे जबरदस्ती पिलाया गया कि तुझे शराब बहुत अच्छी लगती थी, ले शराब पी ले। इन अनुभूतियों को जीता हुआ वो मां बाप से कहता है कि नहीं, अब जैसे यहां पर बैल को गाड़ी को जोतते हैं, बाहर लाते हैं और नोके से टोच करके इसको चलाते हैं, वैसे ही मुझे गाड़ी को जोता गया है और टोच टोच करके चलाया गया है। इस प्रकार की इन सारी वेदनाओं में मां, मैं एक बार नहीं, बार बार जी करके आया। मां, पुनः मुझे उस वेदना को नहीं झेलना है, तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं संयम की राह पर चलूं। मां ने एक बात कही, इतनी सारी वेदनाओं के बीच मां की ममता की वेदना खोज लेती है, बीमारी की। मां एक बात और कहती है, और उस वाक्य को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो बात को वहां तक पहुंचना आसान जाएगा। मां ने कहा कि तुम सुख में पले हुए हो, तुम सुकमाल हो, तुम प्रभु नहीं हो, तुम समर्थ नहीं हो सामान्य जीवन जीने के लिए। बड़ी लंबी बात कही मां ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।